शांति। अभी हम आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। 21 अक्टूबर। सबसे पहले आज बाबा ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने दिनों बाद आया हूँ, तो खाली हाथ थोड़ी आऊँगा। मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लाया हूँ। लौकिक बाप भी जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं, और यह तो सबका बाप है जिसको इतना समय याद करते। और बाबा ऐसी सौगात लाते जो कोई मनुष्य ला न सके। मैं तुम बच्चों के लिए बहिश्त हथेली पर लेकर आया हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को ऐसी ब्लेसिंग देता हूँ जो मेरे सिवाय और कोई दे ना सके। बाबा अपने बच्चों को आप समान नॉलेजफुल ही बना देते, जिस नॉलेज के आधार से तुम श्री नारायण श्री लक्ष्मी बन जाते हो। और आगे बाबा ने इस दुनिया में शरीर कैसे है वो बताया। बाबा कहते कि यहाँ तो सबके शरीरों में कीड़े भरे हुए हैं। बाबा कीड़ों को उठाकर भरमरी बनाते। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर होंगे। मंदिरों में भी कितने सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। आज के शरीरों में और उस समय के शरीरों में कितना अंतर है। ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, मूर्त पलीती कपड़े धोए, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले से गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम बिल्कुल काले पतित बन गए। बाप आकर तुमको गोरा बनाते हैं, तुम्हारे अंदर ताकत भरते हैं। फिर बाबा ने बताया कि कैसे जब ब्रह्मा में शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो आपते शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते लौंग बूट में उस पर आती है। वाट वेंदे कहते हैं ना, यानी रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, पुरानी जूती है ना। और साथ ही साथ आज बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी हम बच्चों को कहा और कहा कि इन पांचों वर्णों में तुम आते हो। बाकी जो बाद में आते हैं वो कोई पांचों वर्ण में नहीं आते। तुम ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। ये चक्र तुमने ही लगाया है। फिर भक्ति मार्ग में तो स्वदर्शन चक्र गला काटने वाला दिखा दिया, लेकिन कोई ये हिंसक चक्र नहीं है। ये है डबल अहिंसक बनाने वाला चक्र। और फिर बाबा ने रामायण का एक दृष्टांत देते हुए कहा कि कहते हैं सीता अशोक वाटिका में थी, लेकिन बाबा कहते सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। और अब तो इस समय तुम सब शोक वाटिका में बैठे हो। मनुष्य को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुले, तो सच्ची सच्ची सीताएं तुम हो। और आगे बाबा ने एक बात याद रखने के लिए कहा कि कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सदा याद रहे, मुझे सदा सच्चा बनना है। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। ये तो फिर सुप्रीम जज है। बाबा कहते श्री कृष्ण का चित्र देखे, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो न कपड़े चुराए और न ही जरासंध कंस को मारा। उसका भी यानी श्री कृष्ण का भी दुनिया में काला मुंह कर दिया है। तो आजकल के मनुष्यों की जैसी दृष्टि
वैसी सृष्टि। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे, जितनी तुम्हारी न्यारी अवस्था होगी, न्यारी अवस्था में स्थित तुम रहेंगे, तो हर कार्य करते परमात्म प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, ये न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से हम न्यारे होते जाएंगे, उतना बाबा के प्यारे बनेंगे। बीच बीच में बाबा कहते, प्रैक्टिस करो कि देह में प्रवेश होकर मैं कर्म कर रही हूँ, अभी अभी शरीर में और अभी अभी इस देह से न्यारे हो जाओ। तो बार बार ये अभ्यास करो। जितना न्यारा होने का अभ्यास करेंगे, उतना परमात्म प्यारे बनते चले जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा कि अपने अंदर शुभ भावनाओं का स्टॉक फुल करेंगे, तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। जितना हमारे अंदर शुभ भावनाओं का, श्रेष्ठ भावनाओं का खाता जमा होगा, उतना ही व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आज पूरा दिन न्यारा, देह से न्यारा बनने का अभ्यास करना है। और दिन भर कर्म करते हुए यही अभ्यास करें कि मैंने इस देह में प्रवेश किया है, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए मैं परम धाम से आई हूँ। जितना इस न्यारेपन का अभ्यास करेंगे, उतना बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति।